जय लिपिदास जी, जय महात्मा ज्योतिबा फुले, जय सावित्रीबाई फुले। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो समाज के काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि हमें शास्त्र जाना है और समाज के बारे में आगे हमें क्या करना है। इस शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान समाज के चमकते सितारे और सूर्य के समान प्रकाश फैलाने वाले आदरणीय माड़ी समाज छात्रावास के अध्यक्ष अमराराम जी परमार साहब और माड़ी समाज धर्मशाला के अध्यक्ष आदरणीय देवाराम जी और पूर्व अध्यक्ष साहब आदरणीय सीताराम विकास साहब और समाज के महानुभाव और भामा साहब के रूप में आदरणीय मग्गाराम जी और आदरणीय गुरु जी और शिक्षक गुरु और समाज गुरु जगदीश जी मग्गाराम जी और समाज के संघर्षशील हितैषी और यहाँ रात को यहाँ में सो करके यहाँ इस जमीन के लिए संघर्ष करने के लिए आदरणीय भगवान राम जी इन सब का तहे दिल से हमारी समाज गुड़ा महारानी सेवा संस्था आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत कि आपने हमारे लिए समय निकाल करके हमारा सम्मान किया, स्वागत किया, सत्कार किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भाई जैसे अपने बड़े पूर्वज या हमारे जो विकासशील महानुभाव है समाज की, उनकी सलाह के आधार पर अगर विकसित से विकासशील से सलाह लेकर के अगर काम करता है तो काम शायद अच्छा ही रहेगा। इस प्रेरणा स्रोत के आधार पर आज हम यहाँ पधारे और जैसे ही हम समाज के छात्रावास के आगे यानी छात्रावास में जब हम प्रवेश किया तो हमारे दिल में मानो ऐसी सहस्तर धड़कन पैदा हुई कि वास्तव में इन समाज के महानुभावों ने कितना संघर्ष करके इतनी बड़ी यहाँ का समाज का जो भविष्य निधि केंद्र जो खड़ा किया है, उसके लिए मैं आपका यहाँ के समाज के समस्त पदाधिकारी और भामाशाहों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि एक क्षणभंगुर जीवन है और इस जीवन में अगर ऐसे कार्य किए जाते हैं तो न केवल यहाँ का लौकिक जीवन भी साक्षात है, उसके साथ में परमात्मा का जीवन भी आपका साक्षात रहेगा। ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी और यहाँ की आपकी धरा की समस्त महानुभावों का भगवान से मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। और साथ में यहाँ जो आपने एक समाज की जो नई पीढ़ी तैयार करने का जो बीड़ा उठाया है, या यहाँ हमें देखा गया लगभग 45 स्टूडेंट या छात्रावास में अभी अध्ययन कर रहे हैं कुछ, और यहाँ के जो छात्रों से भी जो मुलाकात हुई और उनसे भी पूछा गया कुछ बाहर के स्टूडेंट और कुछ लोग ग्रेजुएशन स्तर के कंपटीशन की तैयारी करते, उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका अच्छा करियर बने और जल्दी सरकारी सेवा में आपका चयन हो और अच्छी कंपटीशन अच्छी तैयारी करो। वैसे अगर आप मेहनत करोगे तो कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अच्छी लगन, अच्छी प्रयास, अच्छे मन से तैयारी करो तो कोई नौकरी या कोई दूर या अपने जैसे लोग करते आइए सारे इतना दूर की बात नहीं है। आप अच्छी अगर मेहनत से, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपका मार्गदर्शन जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी मन की इच्छा होनी चाहिए, आपकी हार्दिक इच्छा होनी चाहिए कि कोई मेरे को पढ़ना है। जैसे हमारे सबकी मन की इच्छा थी कि हमें छात्रावास जाना है, सामाजिक इच्छा थी, वैसे आपके मन में इच्छा होनी चाहिए पढ़ाई की इच्छा, पढ़ाई के मन में हार्दिक इच्छा होनी चाहिए कि हमें पढ़ करके आगे कुछ बनना है। तो आराम से पढ़ करके IAS RAS न जाने आपको जो भी बनना है
ऐसा बन सकते हो, ऐसा उदाहरण हमारे सब जो गुरुजन बैठे हैं, ये सब हम वैसे ही हैं। हम जैसे हमें घर से बीएड वगैरह जो भी हमने की है, तो हम ब्याजना या उधार पैसे लेकर के हमने ऐसा किया, और उसके बाद में हम मेहनत करके कोई किसी प्रकार की हमें हेल्प की आवश्यकता नहीं है। और आज तो हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है, इतना हमारे अपने माता पिता अपने साथ है हमेशा। ये माता पिता से बढ़कर हमारे हमेशा अमरा राम जी जैसे और आदरणीय महानुभव, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए, पढ़ने के लिए ऐसा हो। ये आपका सौभाग्य की बात है, इनका आपका सौभाग्य, इनका परम सौभाग्य है, जिसकी वजह से आपको ऐसा एक ऐसी बिल्डिंग, ऐसे अनुकूलित वातावरण मिला है, जिस वातावरण में रहकर के आपको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि इनकी ऐसी हजारी उम्र करे कि आपको ऐसा बहुत बढ़िया भवन दिया है, तो आपको अच्छा ऐसा मन लगा करके पढ़ाई करो कि यहाँ आने वाले चंद ही दिनों में, कुछ ही समय में इसका परिणाम मिलना चाहिए, और यहाँ का ये जब जाकर के इनका मन और दिल खुश होगा, और बाहर जाकर के ये बताएंगे कि हमारे छात्रावास से कम 10 लोगों का चयन इसमें हो गया, 5 लोगों का चयन नीट में हो गया, 5 लोग आईएएस बन गए, या 5 लोग आरएस बन गए, 5 लोग ऐसे ही बन गए, न जाने तो हमारे, और या इधर उधर का जो वातावरण है, सब वातावरण अपने आप ये भयभीत हो जाएगा, और अपना वातावरण अपने आप प्रफुल्लित होगा कि वास्तव में ये कुछ ऐसा, और इन्होंने ऐसा मन में ठाना है, तब किया है, इन्होंने मन में ऐसा किया है कि हमारा, मैं तो कहता हूँ कि अपनी संतान, अपना समाज, ये ऐसा एक सामाजिक समाज जो सामाजिक एकता का केंद्र है, और ये छात्रावास एकता का, सामाजिक एकता का केंद्र है, तो ये छात्रावास, ये सारी जो केंद्र जहाँ से सारी क्रियाएं संचालित होती है, वो अपना ये जो वर्तमान में देखते हैं अपन जो सामाजिक छात्रावास, तो इस छात्रावास का जो परिणाम, इस छात्रावास का जो उत्पादन है, तो आप आज जैसे अवकाश की वजह से या सभी स्टूडेंट या नहीं उपस्थित है, दीपावली की वजह से, मध्यावधि अवकाश की वजह से, लेकिन आप सब मन में ठानते कर लो कि यूँ नहीं कि अभी अपने पास फर्स्ट ईयर है और अभी एग्जाम आएगा तब देखेंगे, तब कुछ नहीं होता है। अब शुरू करो, अगर आपकी फर्स्ट ईयर नहीं 12वीं है, तो आता क्या है, 10वीं 12वीं वही आता है, 10वीं 12वीं वाले आपने ध्यान दिया नहीं, अब जाते हैं कि भाई अब एग्जाम में, तो ये तो बात है, पहले से क्या करें, पहले से तैयार कर दो, 11वीं 12वीं में कि भाई जीके का क्या है, साइंस का क्या है, ये बात अपन पहले से क्या करें, तो ये कंप्यूटर में जानेगा। वैसे यहाँ के आदरणीय गुरुजन बहुत बड़े, बहुत अच्छे अनुभवी है, जगदीश जी वहाँ आके हमें बता, बहुत अच्छी बात बता के गए, देखो ये आप समाज के लिए जो इतना एक हमने किया, वैसा का वैसा आप काम करो। तो हमने, हमारे कहने का एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य है कि एक संस्कारित समाज का निर्माण करना, और संस्कारित समाज निर्माण करने के जो पीछे जो भावी पीढ़ी है, अगर भावी पीढ़ी अच्छी हो जाएगी तो अपने आप समाज अच्छा बन जाएगा। अगर समाज पढ़ लिख करके अच्छे, अपन में से बढ़िया पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, तो समाज बहुत बढ़िया। और इनको जब भी बाहर आने जाने में, जब भी जहाँ कहीं भी जाएंगे, तो इनके जब भी करके होगा, जब आपका बहुत अच्छी तरह से अच्छा रिजल्ट आप दे पाओगे, नंबर 1। दूसरी बात, आप सबसे इतना बड़ा प्यार दिया, प्रेम दिया, और यहाँ तो हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि हम सदैव आपके आभारी है, और हमारे जो माणी समाज सेवा संस्था गुड़ा मालानी अभी जो प्रगतिशील के लिए आपसे निवेदन, आप हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से। हालांकि हमारे आदरणीय हीराराम जी अध्यक्ष साहब हमेशा कहते रहते हैं कि भाई कोई बात है तो अपन जो छात्र माणी समाज छात्रावास के अध्यक्ष साहब या और भी जो अग्रिम महानुभाव हैं, उन सबसे बराबर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसी और आगे भी हमें अभी हीराराम जी साहब ने बताया कि भाई किस प्रकार का प्लानिंग हो कि आगे भविष्य आपका समाज का और भवन का, दोनों का भविष्य अच्छा होना चाहिए। अगर आप जो भी कर रहे हो, अगर बढ़िया भवन तैयार कर रहे हो, तो उसका भी आपने, अब भविष्य उसका कितना है, आने वाली पीढ़ी उसमें कैसे यूज कर सकेगी, ये बात बताई, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपने जो बातें बताई उस बात को हम
आगे करने के लिए प्रयास करेंगे और आपसे भी समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। और मेरा एक वैसे हो सकता है इसमें समाज में या उत्तर की छात्रावास में मैं घूमा तो मैं शिक्षक के नाते मैंने थोड़ा अनुभव किया और यहाँ के छात्रा जो यहाँ के जो अपना समाज का जो युवा पीढ़ी समाज का जो भविष्य है उसका अनुशासन से बहुत ही प्रेरित हुआ। बहुत ही हमारे लिए मतलब यहाँ इन बच्चों का जो संस्कार यहाँ आने के बाद बच्चों ने हमें जो आदर दिया यहाँ और इनका जो बोलने का उठने का जो तरीका है वास्तव में इसके लिए धन्यवाद है समस्त समाज के पदाधिकारी गणों को और इन बच्चों को इनका हमेशा इनका हमारा जो पूरे समाज का आशीर्वाद देना है। दूसरा एक मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि ये तो बहुत अच्छा बिल्डिंग भवन बहुत बढ़िया तैयार हो गया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। या एक वैसे आज के ज़माने में जो पढ़ाई की अगर केंद्रित एक लाइब्रेरी पुस्तकालय होता है या विकासशील व्यवस्था में है प्रस्तावित बात है वो प्रस्तावित उस बात हो जाएगी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि उसमें ऐसी टीचिंग टेबल कुर्सी तो कम से कम या जो पढ़ने वाले जो बाहर से पढ़ने वाले जो अपने समाज के टाइमिंग क्योंकि वर्तमान में इसका बहुत प्रचलन होता है और उसमें सेंटर्ड पॉइंट होता है न कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब न किसी प्रकार का फॉर्म केवल सेंटर्ड माइंड से पढ़ना होता है। इसके लिए भी सामने वैसे ये काम ऊपर हो रहा है हम देखते हैं बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से हमारे जो आगे 20 तारीख को भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए आप जरूर पधारें और हमारा वहाँ का आप आने से और वहाँ के हमारे समाज के लोगों में उत्साह रहेगा कि भाई जो हमारे बाहर से अपने समाज के आए हैं तो उनको और भी आपसे जो भी प्रेरणा मिलेगी हो सकता है हमारे हो नहीं सकता नहीं होगा कि वहाँ और प्रेरणा मिलेगी और समाज के विकास के लिए बाबा से और तैयार होंगे। ये 20 तारीख को हमारा प्रोग्राम लगभग फाइनल ही है। इसके बाद में हम आपको जो भी कार्ड के माध्यम से आपको निमंत्रण आमंत्रण करेंगे लेकिन उससे पहले आपको पहले से ही ये 20 तारीख हमारा आप किसी तरह का आपका अगर प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम हमारी प्रोग्राम को वेटिंग में नहीं रख करके मेल लिस्ट में रखा जाए। और सभी जो ये आपने जो कहानी बताई है इस कहानी के लिए मैं बहुत बहुत आपका माड़ी समाज सेवा संस्थान बुढ़ा माली ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आपका आभारी है कि आपने इतना बड़ा संघर्ष करके इतना बड़ा बहुत बड़ा समाज का एक सामाजिक भवन तैयार किया है। इसके लिए पुनः मैं आपको और माड़ी समाज सेवा संस्थान बुढ़ामालानी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय हमारे अध्यक्ष साहब हीरालाल जी बहुत ही संघर्षशील है टाइम इतना इधर उधर फिर भी होती है थोड़ी बहुत समस्या शुरुआती दौर है सर तो इधर की थोड़ा वातावरण या लोगों में ऐसा कुछ ऐसे विचार हो कुछ विचारों में समन्वय बिठाने के लिए हम प्रयास करें हैं और आपका प्रभाव हम मानते हैं कि अगर आपका अगर विचार इस प्रकार से हमारे साथ बराबर बैठेगा क्योंकि इसलिए आपने एक पीढ़ी पार कर दी हमारी ये प्रथम पीढ़ी है प्रथम पीढ़ी के साथ अगर हमारी जो शुरुआती पीढ़ी के साथ अगर प्रथम पीढ़ी का सम्मेलन हो गया तो द्वितीय पीढ़ी 100% विकसित अवस्था में होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार पुनः कि आपने हमारे थोड़े से सभी इतना टाइम निकाल करके बहुमूल्य टाइम निकाल के आपने हमको मार्गदर्शित किया और आपने हमारा सम्मान किया बहुमान किया सत्कार किया और हमारे लिए जो ये जो कार्य किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी जय बहुत बहुत आभार रेखाराम जी। हमारी पीठ गुजरात में सब दबाई हम आपकी पीठ सब दबाएंगे हौसला बढ़ाएंगे और आपका जो जी महाराज और ज्योतिबा फूले पूर्ण करेंगे जितना हमारा सहयोग होगा हम आपको तन मन और धन से सहयोग करेंगे। क्रांतिकारी साथ बैठा है जिनका आशीर्वाद अब जब आप यहाँ पधारे हो तो हमारे छात्रावास के अध्यक्ष श्रीमान अमराम जी आपको स्वागत से सकते हैं बैठक में श्रीमान अमराम नेता है राष्ट्रीय नेता है
नाम बदल ना नाम सुन के आपका नाम को है मैं दौड़ लिया अगर ये आपका भी समान है सबका समान है मान लीजिए आप सबका युवा बच्चे बैठे उनका तो मसला है ही। हम लोग सभी लोग छात्रों के हाथ साथ लगे हुए हैं इसमें शिक्षा की दौर पे। अगर शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आदमी आज समय ऐसा है कि अगर खेती भी करना चाहते हैं तो पढ़ाई बिना खेती बढ़िया नहीं होती। आदिवासी भी खेती करते हैं, करते नहीं करते। तो अपनी समाज के अंदर थोड़ी शिक्षा की कमी है। जैसे हमारा क्षेत्र है इसकी जो राजा है उनके यहाँ पढ़ाई की बात चलती है दुनिया भर में, कपड़े नहीं चलती थी। और आप सबकी मेहरबानी से पट्टियों की मेहरबानी से सबकी भागीदारी है। अब हमारा माहौल बन गया है छात्रों का, हमारे समाज का। छात्रों के लोग सभी बोलते हैं छात्रावास हो तो हमारे समाज से एक माली समाज भी नहीं है भगवान जी सब कहते हैं। तो देखो नाम धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ ही जाता है। संत लोग कहते हैं कि अगर 10 कुछ बात भी जाते हैं तो भले 500 लोग या 1000 लोग बोलने की जरूरत नहीं है मेरे पास तस्वीर है। अगर किसी प्रकार की गंदी चीज बोल के जो तो बोलने की जरूरत नहीं, गंदी लेके आया है तो गंद भी आ जाएगी, कस्टमर की खुशबू भी आ जाएगी। आप अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, बढ़िया काम है। मुझे विश्वास है कि जो आप काम प्रकार आपने हाथ में लिया है वो परिपूर्ण होगा और धरले हमारा संतोपति का सेव 100% रहेगा। हम आपस में सगा संबंधी से भी जुड़े हुए हैं। हमारी भावना आपसे जुड़ी, आपकी भावना हमारे से जुड़ी है। पहले कालू जी जो सब बता रहे थे उन्होंने भी इन्होंने प्रसाद बच्चों को दी थी और वैसे जुड़े हुए बिना कहीं आकर के उन्होंने प्रसाद दी गई ये बच्चों के लिए मेरी प्रसाद। तो ये भावना है सब देते हैं सर, नहीं तो कौन आते हैं यहाँ। आप सब लोग की भावना भास्कर की तरफ प्रज्वलित है और सांसद वालों की भावना आपकी तरफ तो है ही है। मैं आप लोग निवेदन करूँ आप लगन से लगे रहो। समय थोड़ा बर्बाद होगा, नहीं होगा बर्बाद, उसमें सती भी होगा। बर्बाद कौन सा होता है? फालतू की कोनों में बैठना और फालतू की बातें करना, किसी की बुराई करना, वो समय बर्बाद होता है। हमारे जो ये छात्रों के अंदर बैठे हैं, जो बाहर के अंदर बैठे हैं, कोई फालतू की बात नहीं होती। मैं मुँह पे कहता हूँ आदमी ये तो कहीं संस्था जुड़े हुए हैं या गौशाला से जुड़े हुए और भी कुछ भगवान जैसे कहीं बढ़िया संस्था जुड़े हुए हैं। तो मतलब पूरी छात्रों के अंदर सब माली समाज का अच्छा नाम है। क्योंकि मालिया का है काम ठीक है, रहने में सब तो सबसे बेस्ट काम है। और मेरा तो जीवन है आप तो छात्रावास बनाओ तो फल मिलेगा पूरा बाहर नहीं मिलेगा क्योंकि शिक्षा की बहुत कमी है। मेरा सुबह मेरे भाई का दोस्त हुआ है, थोड़ा मेरे बारे में कह देता हूँ तो भी मैं जल्दी उठ करके मेरी भावना में आ जाता हूँ। मुझसे आते नहीं आता सुबह डेली सुबह शाम दोनों जमा जाता हूँ। किसी भी आदमी की मेरी आत्मा आई है, इन लोगों ने दिया है, विश्वास किया है, तो मैं विश्वास करूँ क्यों? बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करता हूँ। शिक्षा की तो बात आपके पास है ही, शिक्षा और संस्कार दोनों साथ होगा तब जाकर के मामला करेगा। अपनी शिक्षा से भी भगवान की कुछ नहीं होगा, संस्कार साथ में होगा। जैसे आप साहब ने बोला कि बच्चे यहाँ के हैं वो बहुत संस्कारवान, लेकिन ये कुछ समझना पड़ता है। आप गुरुजन हो, आपकी स्कूल में आप स्कूल को चलाते हो और अंदर कोई आता है प्रवेश करते पता लग जाता है कि स्कूल बच्चे गुरुजन कैसे हैं। तो ये भी हमारा धर्म बनता है। समाज ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है, विश्वास में परिपूर्ण होते हैं। और दूसरा मेरा जीवन में भगवान जी ये हॉल का उद्घाटन करवाना है, आपकी राय हो तो 15 लाख रुपया दिया है उनका प्रेम से उद्घाटन करवा दो। छात्रावास का उद्घाटन कैसे करना क्या करना है तो आप गुरु का बनाओ। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम भी बनने वाला है, अगर कराना है तो करवा देना, नहीं तो बाद में करवा देना। कार्यकारिणी कर बात भी बीच में कर लेता हूँ। कार्यकारिणी अगर चेंज करनी है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि उसमें भी मेरा 3 साल ज़्यादा गुजर गया है, इसमें कोरोना आ गया, सब वापस करने दो होगा नहीं। देखो ज़्यादा समय 3 साल की शर्त थी, वो सब हमारी पूरी होगी, करवाएगा तो सब। और 3 साल से बाद में किसी और दूसरे लोगों का दो, ठीक है, वो भी संभालेगा। पहले देखो इनका जी राज करते थे, बढ़िया के राज है, फिर इनसे बढ़िया मोदी जी आ गए। तो आते हो जाते रहते हैं, कहते हैं लोग सब बात साफ देता हूँ।
तो कोई न कोई तो अच्छा मिलेगा। समाज में कोई कमी है नहीं आदमी के पास या जो संभालने वाला भी। तो इतना कहूँगा। आप हाथ जोड़ के निवेदन आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है। जो बच्चों के अंदर संस्कार है, जो सीखना सीखा है, हमारे हेडमास्टर साहब है अमरोजी सुबह शाम दोनों सुबह आते हैं, योग शिक्षक है और बच्चों के अंदर संस्कार देने के लिए यही है। बाकी हम लोग बरसात में ठंडे गए थे, जब बरसात होती तो ट्रक ट्रक करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। अब साल 2 साल से अमरावती और भक्ति की मेहरबानी है कि मेरा मुंह हिमालय की तरफ हो गया, यहाँ आने का समय कम मिलता है। और पहले जब यहाँ थे तो यहाँ केवल पुत्र थे, जो बच्चे थे ही नहीं किसको संस्कार थे। और हेडमास्टर साहब यहाँ है तो भगवान जी आ जाते हैं। बल्लाराम जी तो यहाँ पे है, तो बल्लाराम जी और देवा जी के जी में धर्मशाला है। आप हमारा चिंता मत करो कि सबसे काम नहीं होता है। सबसे अपने को इनके साथ पिछली बार भी इनके साथ पड़ी थी और अब के ये बुलाएंगे और अपना हो जाएगी और अपना काम बढ़िया हो रहा है। ठीक है, मैं निवेदन करता हूँ, अब मैं निवेदन करता हूँ। हाँ हाँ जगह मगेरी पूर्ण वगैरह कर लेते जल्दी चेंज किसकी करते हैं अधिकारी का नहीं, समय से पहले कोशिश उसकी करते हैं। इनके कार्यकाल में काम कम हो रहा है, उनकी जल्दी कोशिश करना। हम तो ये कह रहे कि आप 3 की स्थान में 4 हो जाओ तो काम तो हो रहा है, उसमें क्या समाज को फायदे हो रहा है। हम आपके साथ में हैं। एक लोग जब ये अपराध नहीं बने थे हमारे एक अमरराज वाला वगैरह चल रहा था, इन्होंने बहुत बड़ी योजना चलाई कि 25,000 रुपए के अंदर आपके माता पिता का फोटो हो जाएगा, हेलमेट हो जाएगा। तो उस 25,000 से लगभग 60 लाख रुपए दिन करती 60,000 रुपए राम जी के दिए हुए थे, भगवान जी के दिए हुए थे। अब इनसे वापस कैसे लें? एक तरीके से लेकर फिर घर को मुफ्ती को तो नहीं देते। अरे मार साहब थाने, मैंने कहा कमर राशि बढ़ा दो, अभी कर दो। नहीं 25 देना पड़ेगा आपको और कोर्ट लगाना पड़ेगा। तो भाई देना समाज के अंदर तो हम तो भौतिक रूप से तैयार है और देखेंगे। कोई भी समाज से रुपए लेने हैं, योजना चलानी पड़ेगी, योजना के द्वारा पैसे आ जाएंगे। करता हूँ हमारे राम जी से कि आप जिस तरह से मेरी जिम्मेदारी वहाँ बढ़ती थी, मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब आप कितनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हो और समाज बता रहे हैं आप ₹200 श्रीमान बता जय लक्ष्मीदास जी महाराज जी से के अध्यक्ष साथ में इनकी कार्य करने के सदस्य गुरु जी हमारे छात्रावास के अध्यक्ष मरानंद जी, पूज्य सुमति जी, देवाराम जी, बलराम जी, जगदीश जी, सब हमारे साथीगण, भगवान जी, तमाम वीरादेव सभी जो पहल आपने की है बहुत मैं तो देखने पे खुश हुए थे पहले से कि आप विराम से एक कार्यकर्णी बनी है और कार्य कर रही है। ऐसे नहीं हम आए नहीं, भले नहीं आए, जानकारी हमें सब है और जुड़े भी हुए हैं। हमारा काम तो बात था वो हमने कर दिया है और हो रहा है। आपका भी स्टार्टिंग कार्य है, तो आप यहाँ पर आए हैं हमारे सलाह लेने के लिए या हमारा बहुमत बढ़ाने के लिए आए हैं, तो भी सही, हम आपके साथ में हैं। हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है। जहाँ तक हो सके हमारे पूर्व वक्ता ने घोषणा कर दी कि हम आपके साथ में जितना हो सके हम सहयोग करेंगे, हम भी आपके साथ में। आप थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा आपको, समय के बिना कुछ नहीं, क्योंकि इस छात्रावास में 15 साल निकाला है, फिर भी अभी साथ में जुड़े हुए हैं, दूर नहीं गए। हम राम जी को शोभा भक्ति को शोभा पर हम उससे दूर नहीं हुए, हम जब इस दोनों साथ में रहे, नींव रखने तक से साथ में थे, भूमि आवंटन से लेकर आज तक के साथ में
ठीक है, काम थोड़ा समय की अल्पता के कारण नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी आज तो हमारे राम जी ने बहुत हमारी जो कमियां थी वो सब पूरी कर दी। जो इन्होंने समय का बहुत मुद्दा किया है, डेली आना मुश्किल काम है। वैसे कह रहे हैं कि डेली राउंड लगाते हैं, हमें राउंड लगाने में 2-3 महीने लग जाते हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते हम समय दे पाएंगे। फिर भी जो भी जरूरत पड़ती है उसमें हम हाजिर हो जाते हैं। समाज का कार्य या बाहर का हो, आ जाते हैं। आपको समय का तुलना देना पड़ेगा, ये जी तभी काम होगा। आज आए फिर आप नहीं आए, साथ में आपकी कार्य करने नहीं दी हम तो कार्य नहीं होगा। कम्युनिकेशन जरूरी है। मन मुटाव भी होते हैं, हो जाएगा, ऐसा तो होता है। कार्य किसी का तो अपना स्पंद कार्य है, फिर भी आप आत्मविश्वास रखे आगे बढ़ोगे तो आपका कार्य निश्चित होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुसाराम जी, आपने सब कुछ ढंग बोला था। आपके आज मेहमान पधारे थे, यार बात ये कि मैं सुन आपके सब तो आप खुश होकर के जाते हैं। 20 तारीख को क्योंकि ये का सबसे सदुपयोग ज्यादा इसमें है। यदि मर्जी जीवन से शिक्षा को निकाल दो तो पीछे जिस प्रकार शरीर के अंदर से अपन मांस और हड्डियां, मांस और खून निकालने के बाद पीछे क्या रहता है? हड्डियां, केवल पंजर रहता है, अस्थि पंजर रहता है। उसी प्रकार से जीवन से शिक्षा निकाल दो, पीछे अंधेरे रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। शिक्षा के अंदर यदि अपन आगे आएंगे सब कुछ होगा। अब ज्यादा समय नहीं लेकर के हमारे बीच में गुड़ा मलानी विकास संस्था के अध्यक्ष हिरालाल से विनती करता हूँ कि आपके मान सम्मान और बहुमान के अंदर हालांकि हमने अच्छा प्रयास किया, फिर भी कुछ कहीं ना रही छोड़े जाए और आपसे निवेदन है कि आप वो सब घोषणा पहला घोषणा को घोषणा और नहीं घोषणा करें